और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। बिहार चुनाव के लिए जनसुराज की पहली लिस्ट में सूत्रों पर अब नजर। सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, भोजपुरी स्टार रितेश पांडे लड़ेंगे चुनाव। रितेश पांडे करगहर से जनसुराज प्रत्याशी बन सकते हैं। प्रीति किन्नर बोरे से जनसुराज प्रत्याशी बन सकती है। पूर्व एडीजी जेपी सिंह छपरा शहर से लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि जो लिस्ट आने वाली है, अब उस लिस्ट के आने से पहले बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रितेश पांडे करगहर से जनसुराज प्रत्याशी बन सकते हैं। वहीं प्रीति किन्नर भोरे से जनसुराज प्रत्याशी बन सकती है। पूर्व एडीजी जेपी सिंह छपरा शहर से लड़ सकते हैं। तो जनसुराज की पहली लिस्ट आएगी और उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो सामने ये कि सूत्रों के वाले से जानकारी मिल पा रही है कुछ नाम के, जहां पर कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जगह फाइनल कर ली गई है। बिहार चुनाव और तारीखों का जो सामने आने के बाद बिहार में हलचल काफी तेज हो गई है। तमाम पार्टियों को अगर आप देखें तो सीट बंटवारे पर जो लगातार चर्चा है वो चल रही है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। तमाम पार्टियों में कुछ प्लस चल रहा है, कुछ माइनस चल रहा है। तमाम पार्टियां किसी को मनाने में व्यस्त है। जो सीट कम मिल रही हैं उस पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल जनसुराज प्रत्याशियों के नाम जो है वो भी सामने आ रहे हैं। और रितेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रितेश, देखिए, एक तरफ तो महागठबंधन और एनडीए जो है वो अभी फिलहाल सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है कि किसे कितना मिले, किसके कितने काटे, लेकिन दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी की लिस्ट आएगी और उससे पहले कई नाम सामने आ रहे हैं। रितेश, अब बिल्कुल देखिए कि प्रशांत किशोर ने काफी पहले ही कह दिया था कि जो भी अन्य पार्टियां हैं उनसे काफी पहले वो अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर देंगे और वही होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद जितने भी प्रत्याशी हैं जनसुराज के उनके नामों का ऐलान होगा और कुछ संभावित नाम भी हैं। खुद इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि लोग भी काफी परेशान रहते हैं, पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा रहता है, कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा, लोग इसी पता करने में सारे मुद्दे भूल जाते हैं। और यही कारण है कि जनसुराज ने काफी पहले तय कर रखा था कि उनके कौन उम्मीदवार होंगे और ये सारी चीजें जो है स्क्रूटनी के जरिए तय होंगी, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और उसी के आधार पर जो भी प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान होगा। थोड़ी देर बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर इस बात की जानकारी देंगे कि कौन से उम्मीदवार कहां से उम्मीदवारी उनकी होगी, कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। कुछ एक संभावित नाम है जो प्रशांत किशोर के साथ लंबे समय से हैं, जिसमें अगर बात कर ले तो रितेश पांडे हैं, भोजपुरी के नामी सिंगर हैं, कहा जा रहा है कि करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं। यदुवंश गिरी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नामी वकील हैं बिहार के, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। जेपी सिंह शिमला में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर और राजनीति में उतरने का फैसला लिया, उनके बारे में कहा जा रहा है कि छपरा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है कुछ चौंकाने वाले कैंडिडेट्स होंगे, चौंकाने वाली सीट्स होंगी और ऐसा नहीं है कि जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें से सभी लोगों को टिकट मिल ही जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो उनकी स्पष्ट वो चौंकाने वाली चीज़ों को करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आई तो उदय सिंह को सामने ला दिए, प्रदेश अध्यक्ष की बारी आई मनोज भारती को सामने ला दिए। तो उसी तरीके से जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है उसमें भी चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। अब तो थोड़ी देर का समय है और उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रशांत किशोर की पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। देखिए, और प्रशांत किशोर के लिए ये सारी चीज़ें इसलिए भी काफी इजी है क्योंकि प्रशांत जी बिल्कुल रितेश लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।